हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा यूथ कंपटीशन के पॉइंटर की क्लास जो यूपी पीसीएस और अन्य लोअर एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है और इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आज हमारा टॉपिक है, तीसरी क्लास है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा, महाजनपदों का उदय और मगध साम्राज्य। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16 महाजनपदों का उल्लेख है तो यह है अंगुत्तर निकाय। बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में इसका वर्णन है और जैन धर्म के भगवती सूत्र में भी इसका वर्णन है 16 महाजनपदों का। ठीक है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो चेदी वंश से संबंधित थे खारवेल। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध जो शिलालेख थी, शायद में भी हाथी गुम्फा अभिलेख था। ये कहाँ पर है आप बताइएगा। तो कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? तो चेदी वंश से संबंधित है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? तो राजस्थान में। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो पाटलिपुत्र, ये पटना में था। ठीक है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? तो शिशुनाग समय में। मगध का वह शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या कर दी? तो भैया अजातशत्रु था। ठीक है, इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी। मगध का वह सम्राट जिसे परो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो महापद्म नंद थे। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास आकृति किस प्रकार है? तो अर्धचंद्राकार है। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी है चेदी की, जहां का खारवेल था, हाथी गुम्फा अभिलेख। अब अभिलिखित साक्ष्य में प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई। तो कलिंग। उदयन वासदत्ता का दंत कथा संबंधित है कौशाम्बी से। कौशाम्बी आपका इलाहाबाद के आसपास का रीजन है। ठीक है, और प्रयाग प्रशस्ति जो लेख है पहले यहीं पर था, बाद में ये इलाहाबाद में मंगवाया गया था। तो प्राचीन भारत में मगध साम्राज्य की सबसे प्रारंभिक राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, उसके बाद देखिए ये धार्मिक आंदोलन है, रिलीजियस मूवमेंट है ये। तो जैन धर्म देखते हैं क्या है इसमें। तीर्थंकरों की कालानुक्रम का सही क्रम है? तो अभिनंदन, ठीक है, पद्म प्रभु, विमलनाथ, मुनि सुब्रत नाथ। ठीक है, आरओ जीएस मेंस री एग्जामिनेशन 2016 में पूछा गया था। तो जो तीर्थंकर हैं ये जैन तीर्थंकर हैं। सबसे पहले अभिनंदन नाथ थे, फिर पद्म प्रभु थे, फिर विमलनाथ से, फिर मुनि सुब्रत नाथ थे। ये काफी कठिन क्वेश्चन है, इसको याद करने में आपकी जो है दिक्कतें होंगी। चलिए देखेंगे इसको, अभी आप इतना ही देख लीजिए, क्योंकि 24 तीर्थंकर थे और इनका नाम याद करना कठिन बात है। और ये रेयरेस्ट क्वेश्चंस होते हैं और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि और क्वेश्चन आप उससे अटेंडेंसी करेंगे। विशेष परिस्थितियों में आप देखिएगा इसको। जैन धर्म के संस्थापक हैं? तो ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडलपुर में या कुंडलग्राम में। महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर का प्रथम अनुयायी बना जमाली, ये दामाद था उनका। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, जिस धर्म की महिमा है वह है जैन धर्म। ठीक है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मक्खिली ज्वाल गोसाल। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो अर्धमागधी में। यापनीय एक संप्रदाय है, ये जैन धर्म का संप्रदाय है यापनीय। तीर्थंकर शब्द संबंधित है जैन से। ठीक है, वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर और दिगंबर श्वेतांबर का आगमन हुआ था? तो पाटलिपुत्र में। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वह हैं जैन धर्म से। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो जैन धर्म है, मतलब कहेगा कोई विनाशकारी प्रलय नहीं आएगा। जैनियों की पवित्र पुस्तक कहलाती है आगम सिद्धांत। वह दर्शन जिसमें पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार किया गया है? चारवाक दर्शन। बौद्ध धर्म। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहां पर हुई है उत्तर प्रदेश कुशीनगर में। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं गृह त्याग है। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में किए थे। गौतम बुद्ध का ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में 5 शिष्यों के सामने। धर्म चक्र परिवर्तन इसको कहा गया था। बीईओ एग्जामिनेशन 2003 में पूछा गया है।
बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। अब आप ये क्वेश्चन देखेंगे, उसमें कुछ सरल भी आया है, कुछ कठिन भी आया है, तो आप इसे जज करेंगे बहुत सरल क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, जो पूरा पेपर हल करना पड़ता है तब समझ में आता है, ठीक है। तो बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग संहित चक्र द्वारा हुआ है? तो प्रथम उपदेश में, इसी को हम मृगदाव कहते हैं वहां जहां है सारनाथ में। तो मृग संहित चक्र कहाँ है? प्रथम उपदेश में है। धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिया श्रावस्ती में। इसको कैसे याद करेंगे? आज के कंडीशन में श्रावस्ती की लिटरेसी रेट सबसे कम है। तो महात्मा बुद्ध ने इतना शिक्षा दे दिया, इतना शिक्षा वहां रह करके दे दिया कि आज उनकी लिटरेसी रेट फेल हो गई। तो आप यहाँ से दोनों चीज याद कर सकते हैं। बौद्ध संघ की भिक्षुड़ी के रूप में स्त्रियों में प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई वैशाली में। ये दे नहीं रहे थे, लेकिन बाद में अपने शिष्य आनंद के समझाने पर उन्होंने कहा ठीक है। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है बुद्ध धम्म और संघ को। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन था बौद्ध का, ठीक है। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त हुए हैं तो विनय पिटक है। विनय पिटक में जो है संघ के नियम वगैरह जीवन के बनाए गए हैं, भिक्खु भिक्षुणी के हिसाब से रहेंगे। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया कि वह किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए तो मेघवर्मन था। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 वंजरों का उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे थे, क्या थे? मल्लिक और तपस्सु। तो बंजारे थे, बंजर जो है बंजारे हैं। बंजारे बेसिकली होते हैं जो अपना घूम करके जीवन यापन करते हैं, गाना वाना गा करके, ठीक है। तो सप्तपर्णी गुफा स्थित है, ये राजगिरी बिहार में है। और विशुद्धिमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो हीनयान से। आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा हुआ, हीनयान और महायान में। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादक करने वाले बौद्ध दार्शनिक था तो नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौशाम्बी है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में विश्वास करते हैं कर्म और पुनर्जन्म में। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, बौद्ध धर्म आत्मा की कॉन्सेप्ट पर विश्वास नहीं करता है, वो आत्मा को नहीं मानता है, जबकि जैनिज्म आत्मा को मानता है, ठीक है। तो आत्मा को कौन नहीं मानता है? बौद्धिस्ट आत्मा को नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि हमारा एक शरीर ऐसे ऐसे अपने आप उत्पन्न हुआ, अपने आप खत्म होगा, फिर ये पुनर्जन्मित होगा, ठीक है। जबकि जैनिज्म कहता है कि आत्मा होती है और आत्मा का आधार पर ही पुनर्जन्म होता है। अफगानिस्तान के बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए, जिसे तोड़ दिया गया है। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी थी बौद्ध धर्म ने। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल में। विक्रमशिला बिहार संस्थापक धर्मपाल हैं। कहाँ के स्तूप में उत्खनन में सरिपुत्र के अवशेष मिले हैं? सांची से। अशोक ने बनवाया था सांची का जो है स्तूप। वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया बिहार में। एशिया के ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध को कहा जाता है। गौतम बुद्ध के समय उसका प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार में रहता था? बिंबिसार के। इसकी हत्या अजातशत्रु ने कर दी। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने करी। तो 2 पितृहंता था ये। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो विक्रमशिला के। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा मां पार्वती का प्रतीक देव और उसकी शक्ति का योग है। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था सारनाथ में। भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्ति की पूजा हुई थी बुद्ध की। भारतीय कला में बुद्ध जीवन की घटना जिस चित्रण में मृग संहित चक्र है वह है प्रथम उपदेश सारनाथ में।
ठीक है। तो कल हमारा टॉपिक होगा भगवत संप्रदाय। तो आगे हम अपना अलग टॉपिक लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।